शिव, शुद्ध चेतना का प्रतीक। शिव शब्द संस्कृत के मूल शिव से बना है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी, मंगलमय, शुभ। शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस हैं। वे निराकार, निर्विकार, असीम ऊर्जा हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। शिव ध्यान का, शांति का और परम मौन का प्रतीक हैं। उन्हें कहा गया है, नाद बिंदु कलातीतम तम नमामि शिवम परम, यानी जो ध्वनि और रूप से परे है वही शिव है। शिव इक्वल टू परमात्मा की चेतना जो हर जगह व्याप्त है। शंकर, साकार रूप में शिव। शंकर शब्द बना है शम यानी कल्याण प्लस कर यानी करने वाला से। इसका अर्थ है जो कल्याण करता है। जब वही निराकार शिव मानव रूप में अवतरित होते हैं या प्रतीकात्मक रूप से त्रिशूल, डमरू, नाग और कैलाश पर दर्शाए जाते हैं, तब उन्हें भगवान शंकर कहा जाता है। यानी शंकर वो रूप हैं जिसमें शिव ऊर्जा और करुणा का संगम है। शंकर साधक के लिए सुलभ हैं, उनसे संवाद संभव है। शंकर इक्वल टू शिव का साकार रूप जो जगत के कल्याण के लिए कार्य करता है। बहुत पुरानी बात है, जब शब्द नहीं थे, रूप नहीं थे, केवल मौन था। उसी मौन में शिव थे। न शरीर, न आकार, बस एक अनंत चेतना जो हर कण में, हर प्राण में, हर शून्य में व्यापी थी। शिव कोई व्यक्ति नहीं, वह तो सत्ता का अनुभव है। जैसे आकाश जो सबको थामे हुए है लेकिन किसी से बंधा नहीं। वो मौन है, फिर भी सब ध्वनियां उसी से जन्म लेती हैं। ऋषियों ने जब उस परम मौन को अनुभव किया तो कहा, यही है शिव। शिव यानी कल्याण, शुभ, अस्तित्व की अंतिम शांति। लेकिन मनुष्य मौन को नहीं समझ सकता। वह रूप चाहता है, चेहरा चाहता है, जिससे वह प्रेम कर सके, संवाद कर सके। और तब वही निराकार चेतना रूप धारण करती है। त्रिशूल थामे, डमरू बजाते, गले में सर्प और जटाओं में गंगा समेटे, वह बन जाती है शंकर। शिव मौन है, शंकर शब्द हैं। शिव ध्यान है, शंकर भक्ति है। शिव शून्य है, शंकर संपूर्णता। जब साधक ध्यान में उतरता है वह शिव से मिलता है, जहां कुछ भी नहीं, केवल अस्तित्व का अनुभव है। पर जब वही साधक प्रेम से झुकता है तो उसके हृदय में शंकर प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया, शिव ध्यान में है, शंकर हृदय में है। शिव वो है जो कभी जन्मे नहीं और शंकर वो है जो हर युग में जन्म लेता है। सृष्टि के कल्याण के लिए, अंधकार में प्रकाश बनने के लिए। जब शिव मौन में बैठे हैं वह समाधि का प्रतीक हैं, और जब शंकर नृत्य कर रहे हैं वह ब्रह्मांड की लय का प्रतीक हैं। ध्यान दो, शिव और शंकर विरोधी नहीं है, वह एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं। जैसे नदी और सागर अलग दिखते हैं पर अंततः एक ही हैं। शिव वो अनुभव है जो भीतर होता है और शंकर वो रूप है जो बाहर दिखाई देता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हो तुम शिव को जान लेते हो, और जब तुम उस शांति को संसार के कल्याण में ढाल लेते हो तुम शंकर बन जाते हो। इसलिए ओशो कहते हैं, जो मौन को जान ले वह शिव है, और जो मौन को प्रेम में ढाल दे वह शंकर है। अब प्रश्न यह नहीं कि शिव कौन है, शंकर कौन है, प्रश्न यह है कि तुम अभी कौन हो। क्या तुम मौन हो या कल्याण का रूप ले चुके हो? क्योंकि अंततः शिव और शंकर दोनों तुम्हारे भीतर हैं। एक ध्यान में बैठा है, दूसरा नृत्य कर रहा है, और जब ये दोनों एक हो जाएं, तभी
जीवन पूर्ण हो जाता है।